इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर पीएम आवास को लेकर शिवराज और विष्णुदेव साय के बीच चर्चा हुई है। आपको बता दें, पीएम आवास को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। भूपेश बघेल की पिछली सरकार ने पीएम आवास के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया। पीएम आवास के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया। शिवराज सिंह ने कहा, उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने हमारे हजारों गरीबों को घर से वंचित रखने का पाप किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। शिवराज सिंह से एक एक बिंदु पर सार्थक चर्चा हुई। गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है, साय ने कहा। आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया उन्होंने। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, राज्य का पैसा ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है। आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और राज्य कटिबद्ध है ये पैसा अपने स्टेट शेयर का रख के आए। हम देर नहीं करेंगे, पैसा देंगे और केंद्र उनको भरपूर से। हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता और अधिक जानकारी के लिए श्रीकांत। सीएम साय और शिवराज सिंह चौहान के बीच ये चर्चा हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस चर्चा में? बिल्कुल, आज दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच एक बड़ी मुलाकात हुई है। बड़ी मुलाकात इसलिए क्योंकि ये 18 लाख पीएम आवास योजना को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है और इसलिए ये बड़ी मुलाकात कही जा सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है, गरीबों को आवास देने का जो सिलसिला है, नए जो गरीब हैं उनको आवास देने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले कैबिनेट की बैठक में ही 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी थी। इसके बाद से ही लगातार वो इस मुद्दे पर खुद गौर कर रहे हैं, लगातार वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से पीएम आवास योजना के जो हितग्राही है उनको लाभ मिल सके। और पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तब पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी काफ़ी हुई थी। कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने भी इस पूरे मामले पर अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में काफ़ी सियासत का मुद्दा रहा और चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को ये आश्वस्त करती रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी बीजेपी की तो जो पीएम आवास योजना के हितग्राही हैं उनका आवास जल्द से जल्द बनाया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली तो तत्काल बाद उनका जो सबसे पहला फैसला था वो था प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराना और उस पर लगातार अब काम भी हो रहा है। 18 लाख नए आवासों की स्वीकृति राज्य सरकार की ओर से की जा चुकी है और उसी सिलसिले में आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की तो विस्तार से इस पूरे मामले पर चर्चा हुई और एक पूर्ण आश्वासन मिला है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कि केंद्र में जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है वो गरीबों के लिए ही काम करती है। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पूर्ण आश्वासन मिला है कि पीएम आवास योजना को लेकर जो 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं उस पर तेजी के साथ काम किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार राज्यांश नहीं मिलने के चलते जो केंद्र सरकार पैसा भेजती थी वो वापस चले जाती थी। तो आज उस पर भी बातचीत हुई है और अभी हमने सुना भी किस तरह से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि
गरीबों को आवास से वंचित रखा गया। ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास से वंचित रखा और इसी का नतीजा था कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत जो केंद्रांश थे वो आते थे, लेकिन राज्यांश नहीं मिलने के चलते वो वापस चले जाते थे। तो आज विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसके अलावा एक बड़ी चर्चा ये हुई है कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जो शहीद होते हैं उनके परिजनों को भी पीएम आवास योजना दिया जाए। इसके अलावा जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए, और इस पर विस्तार से चर्चा हुई है क्योंकि खुद गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पर मौजूद थे। तो तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो है वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की है। काफी लंबी मुलाकात रही है और बहुत सारी चीजों पर सहमति बनी है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी की जो सरकार है वो पहले ही दिन से काम करती आ रही है। जिस दिन से सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, उस दिन से ही पीएम आवास योजना को लेकर काम शुरू हो चुका है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब शपथ ली है तो सबसे पहला काम उन्होंने गरीबों को आवास देने का किया, और पहले हस्ताक्षर जो कैबिनेट की जो पहली बैठक थी उसमें ही 18 लाख गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किए गए। तो चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को इसका बराबर लाभ मिले, ये ध्यान छत्तीसगढ़ की सरकार रख रही है। और आज एक सार्थक चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी उत्साह का दिन है। और आज केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो राशि होती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। जल्द से जल्द तमाम कदम जो है उचित कदम वो उठाए जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार पहले से तैयार है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्रांश जैसे ही मिलेगा, राज्यांश पूरी तैयारी के साथ रखा गया है, वैसे ही आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो 18 लाख गरीब हैं उनको अब आवास मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही स्वीकृति दे दी है और अब केंद्र से भी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ के जो लोगों की उम्मीद है वो पूरी होती नजर आ रही है। और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूछना चाहूंगी कि सीएम साय ने ये कहा कि ये हमारी जो चर्चा हुई है वो बहुत अच्छी चर्चा हुई है, तो इसका इशारा किस ओर जाता है? बिल्कुल, इसका इशारा यही है कि उनको पूरी तरह से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द जो पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार जो राशि भेजती है, जो भी कदम केंद्र सरकार उठाती है, उसका उनको आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर उचित कदम उठाएगी। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहते नजर आए हैं कि जो गरीब हैं उनको उनका छत मिलेगा। और इस बार के बजट में 3 करोड़ पीएम आवास योजना की स्वीकृति देश भर में हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आश्वस्त आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि छत्तीसगढ़ के लिए जो भी उचित कदम होगा पीएम आवास योजना को लेकर वो उठाए जाएंगे। तो एक सार्थक चर्चा मानी जा रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान में साफ झलक भी रहा है कि कहीं ना कहीं उनको पूर्ण आश्वासन मिले और ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी राहत वाली खबर है। जी बिल्कुल। एक चीज और कि कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पे जो निशाना साधा है कि भूपेश बघेल की सरकार ने एक भी लोगों को घर नहीं दिया, किसी भी किसान की या फिर परिवार लोगों की नहीं सुनी, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो जो उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आया कि विपक्ष पर डायरेक्ट निशाना साधना कि किसी को भी एक भी घर नहीं मिला और जो पैसा आया था उसको वापस लौटा दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक समय ऐसा था चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में ये जो मुद्दा था पीएम आवास का वो काफी केंद्र बिंदु में रहता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने भी अपना इस्तीफा इसी वजह से सौंपा था कि वो 8 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना नहीं दिला पाए। तो जब वो इस्तीफा दिया और उनका जब वो लेटर वायरल हुआ उसके बाद से ये सियासत का एक केंद्र बन चुका था और लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर थी भूपेश बघेल सरकार पर। तत्कालीन जो भूपेश बघेल की सरकार थी उस पर वो हमलावर थे। और ये एक बड़ी बात आज खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि जो भूपेश बघेल की सरकार थी उन्होंने गरीबों को आवास से वंचित रखा, उनका ही नतीजा था कि छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में गरीबों को जो आवास है वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ के लोगों को एक उम्मीद जगी है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो गरीब हैं उनको एक उम्मीद जगी है कि उनके आशियाने पर भी एक छत होगा। और जो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते आए हैं कि हर गरीब को एक पक्का छत मिलेगा और अब उसी दिशा में छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रहा है और 18 लाख जो आवास हैं उसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत और तमाम जानकारी को इस पर साझा करने के लिए।
तो ये बड़ी खबर थी इस वक्त की छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर पीएम आवास को लेकर शिवराज और सीएम विष्णुदेव साय के बीच चर्चा हुई। पीएम आवास को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल की पिछली सरकार ने पीएम आवास के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया। पीएम आवास के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया, उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। तो ये बड़ा प्रहार है विपक्ष पर। उन्होंने हजारों गरीबों को घर से वंचित रखने का पाप किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, नहीं बन पाए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। और हमारा प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित है, वहाँ की कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं और वहाँ भी जो लोग शहीद हो जाते हैं नक्सल समस्या में या आत्मसमर्पण करते हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास चाहिए। उसका भी हम लोग यहाँ माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और आश्वस्त किए हैं हम लोग को।